नाम जाप इतना महत्वपूर्ण क्यों? जी हाँ दोस्तों, कलयुग में नाम जाप को इतना महत्व क्यों दिया गया है? और दूसरा, ऐसा क्या करें कि जिससे प्रारब्ध ना बने, या फिर कहें कि नाम जाप का और प्रारब्ध का एक एक क्या रोल है? जीवन में बहुत सारे व्यक्ति ऐसा सोचते रहते हैं, यार कि ऐसा क्या करें, या फिर इनसे क्या ही हो जाएगा। बहुत सारे सवाल कहें कि हमारे मन में चल रहे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके ही मन में चल रहे हैं, ये हर व्यक्ति के मन में चल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि वो जितने लोगों के पास जाता है उतनी बातें होती हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो। और व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, या कहें कि परेशान होता है, या फिर कहें कि उसका दिन अभी टाइट चल रहा है, या फिर कहें कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती है, वो बहुत सी बार ऐसी सोसाइटी में या फिर ऐसे कहें कि फ्रेंड्स के पास जिनका अभी टाइम सही चल रहा है, तो वहाँ पर एक परिभाषा आती है कर्म की, कि कर्म करो, भाग्य वाग्य ये वो। तब तक वो भाग्य नहीं समझते, क्योंकि भाग्य और प्रारब्ध कब समझ में आता है? जब ठोकर लगती है, तब भाग्य और प्रारब्ध सब कुछ समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आ जाता है? क्योंकि अपने अनुसार कोई भी चीज़ हो नहीं रही होती है, तब समझ में आता है कि कोई एक पावर है, एक शक्ति है। अन्यथा व्यक्ति कर्म के पीछे अलग ही लेवल का, मतलब कहें कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब की कर्म की जजमेंट देता रहता है। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई गलती है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वो अपने हिसाब से, क्योंकि समय उनसे वो चीज़ें करवा रहा है, और हम अभी हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर रही होती है उस समय में, क्योंकि हम हर तरीके से डिप्रेस्ड होते हैं, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर कहें कि फाइनेंशियल कंडीशन तो बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। अब इसमें नाम जाप और प्रारब्ध का क्या रोल है? देखिए, सबसे पहले एग्जैक्टली आपको समझना है, क्योंकि उस समय जैसे कर्म की थोड़ी सी परिभाषा ले लेते, कर्म के पीछे हर व्यक्ति भाग रहा है। जब व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है और सामने से पता चल जाता है कर्म करना है, अब व्यक्ति ढूंढता है कर्म 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 कर्म, उसको नहीं पता कर्म करना क्या है। कर्म करना क्या है उसको पता ही नहीं, उस समय उसके कुछ चीजें काम ही नहीं कर रही होती है। तो अब यहाँ पर आपको कहें कि जो प्रारब्ध में आपके एक बार सेट हो चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आप नया प्रारब्ध या फिर उस प्रारब्ध में एक शक्ति अपने पास ले सकते हैं, और वो है नाम जाप की, मेडिटेशन, ध्यान की। अब इसके पीछे क्या रोल है? देखिए, कुछ लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते और कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जिस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, जिस व्यक्ति के पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, अब वो उनमें लगा हुआ है और उसको फुर्सत नहीं मिल रही है। और एक व्यक्ति वो जो परेशान घूम रहा है, उसको धंधा ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जिसको धंधा नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति अपना एक अटेम्प्ट करेगा, 2 अटेम्प्ट करेगा, लास्ट 5 अटेम्प्ट कर लेगा और उसकी कमर टूट जाएगी। लेकिन जब वो अपना साक्षी भाव रखता है, ईश्वर के प्रति अपना समर्पित कार्य करता है, तो इसको कर्मयोग बोल देते हैं कि ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है, मेरा काम क्या है, मेरा कर्म क्या है? प्रयास करना। इन द सेंस कर्म आ गया कि भैया मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि उस समय व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी लगाता है, कि बहुत ज़्यादा करने का प्रयास भी करता है, लेकिन ये भी पूर्णतः उचित नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, उसका समय टाइट चल रहा होता है, वो बहुत एक्स्ट्रा प्रयास करना, क्योंकि हर जगह से उसको एक ही कहावत सुनने को मिलती है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। व्यक्ति ढूंढता है कर्म करने के लिए कि क्या कर्म करूं। उस समय आपको एक धैर्य नामक कर्म भी होता है, कि धैर्य भी धारण करो, अगर समय टाइट है पलट जाएगा। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं ना कि कर्म भी करवा लिए जाएंगे तुमसे, तो इसलिए इतनी चिंता मत करो।